तो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग सीखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो मुझे तो यार 2 घंटा टाइम चाहिए था आज, ठीक है ना, बट नहीं पॉसिबल है, मुझे 8 बजे लेक्चर क्लोज करना पड़ेगा। टाइम नहीं है, जो मीटिंग है मेरी जो है 8 to 9। तो बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में मैं देखूंगा, कभी बीच में अगर आपको टाइम होगा तो मैं निकालूंगा जो है, ठीक है ना। तो सैटरडे तो रखेंगे ही, हम लोग बीच में भी रख सकते हैं। नाउ तो बेटा हम लोग का जो था वो कुछ ऐसा दिया था स्ट्रक्चर, बोरॉन का। हम लोग ने लास्ट क्लास में बोरॉन का पढ़ा था, आज हम लोग फास्फोरस पढ़ेंगे और और भी कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो ऐसा था कुछ B3O3 एंड OH होल 4 माइनस, यही था ना यार, OH होल सर 4। आपने सिर्फ P3OH4 दिया था। अच्छा, B3OH4 दिया था, मैंने सिर्फ B3OH4 दिया था। शायद सर मैंने पिछले क्लास में ऐसे ही लिखा था। ओके ओके, तो सिंपली B3OH4 दिया था, तो वो स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होकर बनाना यार। अच्छा, B3OH होल 4 माइनस। ओ, ओके ओके, तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ, बिकॉज OH अगर माइनस है तो OH बॉन्ड बनाएगा कैसे? OH माइनस है तो वो जाएगा कहाँ पे बेटा? ऑक्सीजन जरूरी है जिससे लिंक्ड हो चुके जो है। तो B3OH4 का स्ट्रक्चर, ओके ओके, B4O5 OH ट्वाइस, बिल्कुल लास्ट वाला तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना, लास्ट वाला बिल्कुल सही है, B4O5 OH होल 4 2 माइनस, ठीक है ना। जो फर्स्ट है जो है, अगर B3OH का होल 4 को स्ट्रक्चर ड्रॉ करे तो इसमें जो है क्योंकि 3 मेंबर रिंग साइज अगर बनाने की कोशिश करोगे तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो अगर मैं अगर बोलूं कि सर हमारे पास B3OH4 OH4 हो बेटा, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो -1, तो सबसे पहले बेटा -1 तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। मतलब ये स्ट्रक्चर से मुझे गलत लग रहा है, ऐसे कैसे मैं लिख दिया है, ठीक है ना। तो अगर मैं लिख दिया यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, देखो बोरॉन ऑक्सीजन OH है, तो OH क्या कर सकता है? मैक्सिमम OH बेटा ऐसे OH बॉन्ड बना सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है बोरॉन। और 3 बोरॉन है, तो अगर 3 बोरॉन ऐसे कंबाइन हो गए आपस में, ठीक है ना, and make a coordinate bond of OH and other bonds be filled with H। बेटा अगर ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो अगर हमने, क्योंकि एक 3 मेंबर रिंग बनाकर ऐसे बना सकते थे हम लोग, OH OH, और यहाँ पे OH OH, और यहाँ पे एक OH डाल सकते हैं जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। बट इट इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इट इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। मतलब 3 मेंबर, तो देखो ना, 1 2 3, 3 मेंबर रिंग साइज का एटम्स आपको बनाना ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। आगे हम लोग वर्ड यूज करेंगे एंगल स्ट्रेन। मतलब छोटा रिंग में बेटा क्या होगा, बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 मेंबर में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री एंगल पॉसिबल नहीं होता है बेटा। तो ये तो अब एक बचेगा, कल्प का कहना है कि सर ऐसा कुछ करो कि बोरॉन ऑक्सीजन को मिला के ये बना दो जो है बेंजीन की तरह। यस, जनरली जो स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन की तरह जरा स्टेबल होता है। तो जनरली अगर हम लोग एनी हाउ बेटे अगर बेंजीन की तरह बना पाए, तो अगर बेंजीन की तरह बना पाए, ये देखना होता है कि अगर इसकी तरह बना पा रहे हो दैट्स गुड। तो बोरॉन, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छा। अब एक OH बच गया, तो जो OH बच गया वो ऐसा रहेगा। और कितना H बच गया बेटा? 3H, देख रहे हो, 3H। अब एक H कहाँ जाएगा बेटा? एक H कहाँ जाएगा? ठीक है, तो
चार एच है ना, तो एक कोई चला गया, एक और एच बच गया। ठीक है। तो यस, देख रहे हो, वेरी गुड। तो सर ऐसा कर दो आप, यहाँ कर दो, यहाँ पे एच कर दो, यहाँ पे एच कर दो, और एक जो होगा बेटा, दैट विल मेक ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ दिस, ओ एच कर दो। वेरी गुड। सो ऐसा हम सोच सकते हैं। ये वाली सोचना बेटा बिल्कुल गलत है। वी कैन थिंक लाइक दिस। सिक्स मेंबर रिंग देखो ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, सिक्स मेंबर रिंग बनता है, सिक्स मेंबर रिंग बनता है बेटा। ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे ध्यान रखना निगेटिव चार्ज है। और जब इस निगेटिव चार्ज को हटाओगे तो क्या लिखोगे? जब इस निगेटिव चार्ज को हटाओगे बेटा, तो यू कैन राइट लाइक दिस, बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, और यहाँ पे क्या होगा, एच, ओ एच, और इस बोरॉन पे निगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच। तो कल्प ने जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचा है बेटा। आप लोगों से कोई ऐसा बनाया क्या? किसी ने अगर बनाया तो चैट में लिखना है यस, क्योंकि इसका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है यही है। नहीं बनाया किसी ने? चलो ठीक है। नाउ, अच्छा, यस, वेरी गुड। वेरी द ऑड इलेक्ट्रॉन बेटा। ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया बेटा, किस ऑक्सीजन एटम में आया बेटा, बोलो? कि ऑक्सीजन तो हर जगह दो बॉन्ड बना रखा है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा? ऑक्सीजन का बेटा हर जगह दो इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे आएगा बेटा? यस, B2S6 का स्ट्रक्चर मैं सिखाऊंगा। B2S6 में ना बनाना बॉन्ड होता है। आई विल टीच दैट इन, मतलब एक्चुअली यहाँ पे पेस में तो जियो से पढ़ाया जाता है, जनरल तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GIC, उसमें बताया जाता है। बट मैं आपको ऑनलाइन में बता दूंगा, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा उसकी स्ट्रक्चर किस समय। ब्रिज बॉन्डिंग करके कंसेप्ट होता है, जिसमें बैक बॉन्डिंग पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ते हैं। तो B2S6 में बनाना बॉन्ड होता है। चलो बेटा, सो समझ में आ गया ये? तो देर इज नो ऑड इलेक्ट्रॉन ना, बिकॉज सब पे जो है क्या है, और ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन है जो। नेक्स्ट, अगर बेटा इससे सिमिलर यही है बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, फटाफट ड्रॉ करो तो। B3O3OH4-1, आंख बंद कर ड्रॉ करो, कोई भी कर सकता है, देखो। अगर किसी बच्चे ने ये सोच लिया, मतलब वो आग लगा दिया केमिस्ट्री में। चलो बेटा, अब बेटा B3O3OH4 का बनेगा, आसान है बेटा, बहुत आसान है। ए आसान है, सोल्व इट। यस, डन हो जाए तो चैट में बोलना है डन, तो मैं लिख पाऊंगा आगे।
चलो बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे आपने जो इसका स्ट्रक्चर लिखा है, सिमिलरली बेटा इसका भी होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, ओएच का है। तो देख लो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इट विल बी बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन एंड ये देख लो बॉन्ड बेटा। अब ये क्या हो गया हमारे पास, B3O3। नेक्स्ट, अब बेटा हमारे पास क्या है, OH4 है बेटा, OH4 और -1। तो बेटा कितना होना चाहिए यहाँ पे, 3 OH होता तो सब में एक एक OH होता बेटा यहाँ पे। तो OH, OH, OH। नाउ अब बेटा फोर्थ OH है, वो कहां पे जाएगा, तो किसी भी एक बोरॉन पे इट विल मेक ए बॉन्ड एंड देयर विल बी नेगेटिव चार्ज हियर बेटा। और यू कैन से इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव करोगे तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका sp2 है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है बेटा। क्लियर। चलो सिमिलरली मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ड्रॉ करके दिखाओ बेटा इसका स्ट्रक्चर। जैसे मैं बोलूं बेटा C3N3 एंड Cl3, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C3N3Cl3। ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ पे AOH नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई एडवांस में क्या पूछेगा, अगर AOH नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर होता। बट बिकॉज ऑफ OH ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया और ये नॉन प्लेनर हो गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C3N3Cl3, C3N3Cl3। ड्रॉ द स्ट्रक्चर और हो जाए तो चैट में बोलो बेटा हो गया, C3N3Cl3। फास्ट। यस बेटा, मैं वो ड्रॉ करवा रहा हूं आपसे। जो बोरेक्स है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी सो वेरी गुड। चलो, तो अगर बेटा मैं C3N3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बेटा तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, C3N3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, बोलो। आ गया सबको, जिसको भी आ गया डन बोलो, जिसका भी आ गया डन बोलो। C3N3Cl3 यार सिंपल है, सिंपल है बेटा। देख लो, तो ये जो भी स्ट्रक्चर है ना, सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे है बेटा, ठीक है। चेक कर लो कितने लोगों का सही हुआ, सेम पैटर्न पे है। चेक कर लो कितने लोगों का सही हुआ। तो हमारे पास पैटर्न क्या है, तो वी हैव, देखो C3N3 है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यही है बेटा। अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, देखो ये देख रहे हो बेटा, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। नाउ अगर बेटा इसमें नेक्स्ट बात करें हम लोग, और ये बताओ क्लोरीन कहां जाएगा, क्लोरीन किसके साथ बॉन्ड। अब बेटा वी नो दैट
कि नाइट्रोजन का तो कितना बना, 4 बॉन्ड होना चाहिए, सॉरी 3 बॉन्ड होना चाहिए। अब बेटा अब 2 दिख रहा है बेटा, कि क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये सोचना था। और क्या यहाँ पे क्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सोचना था। तो जनरली बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा, देख रहे हो, कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा। क्लियर, देख रहे हो? यस, जितने लोग का सही आंसर आया चैट में रिप्लाई करो यस, सही वाले चैट में रिप्लाई करें। यस, वेरी गुड, मैक्सिमम का सही है बेटा। और दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, देखो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, यस सबका सही है बेटा, मतलब कोई गलती नहीं रिप्लाई किया, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका सही है। तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? सबका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है, sp2 है, sp2 है और sp2 है और sp2 है, देख रहे हो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्लियर, चलो बेटा वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि तुम गलती करोगे, जैसे कभी कभी पूछेगा बेटा, सुनो, अब इसी में कुछ देख लो स्ट्रक्चर, जैसे पूछेगा C3N3NH2 का होल 3, बोलो लिखना नहीं है बेटा, C3N3NH2 का होल 3, बोलो बेटा क्या करोगे इसमें? Cl इज रिप्लेस्ड बाई NH2, Cl इज रिप्लेस्ड बाई NH2, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, चलो अगर इसी में बोल दो बेटा C3N3 और यहाँ पे N3 होल थ्राइस, C3N3 होल थ्राइस। अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए कि सर इधर भी N3 इधर भी N3, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, बोलो कौन मुझे बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, C3N3 और N3 का होल। बेटा बोरेक्स, बेटा बिल्कुल डोंट वरी बेटा, बोरेक्स क्लास खत्म नहीं हुआ बेटा, मैं देने वाला हूँ बेटा, बोरेक्स कराने वाला हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ बेटा। C3N3 का होल थ्राइस, चलिए मुझे कैसे, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, कोई ड्रॉ करेगा क्या इसका? चलो ड्रॉ मत करो, जैसा ये देखो ए एक्स्ट्रा क्या, देखो C3N3 फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यही फॉर्मेट है, सिर्फ N3 समझना है क्या है। तो दिस N3 माइनस इज एजाइड आयन, एजाइड आयन होता है N3 माइनस इज एजाइड, या तुम N3 ग्रुप बोलोगे तो ऐसा होगा, कैसा होगा N3 ग्रुप, N डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज, ये होता है बेटा, देखो तो क्या होगा बेटा, ये जितना भी Cl है, जितना भी Cl है इसको रिप्लेस कर दो किससे, N डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज, सब पे ऐसे ही बेटा, सब पे ऐसे ही, देख रहे हो? तो यहाँ कंफ्यूज क्या होगा, अंदर में 3 और बाहर में 3, बेटा दोनों अलग। ए नाइट्रोजन बेटा रिंग का पार्ट है, साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है, और ये नाइट्रोजन क्या है, एजाइड आयन का पार्ट है, जैसे इसको बोलते हैं अमाइड, इसको बोलते हैं अमाइड, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड, सिमिलरली इसको बोलते हैं अजाइड, अजाइड आयन बोलते हैं, अजाइड, N3 बेटा, क्लियर? तो मुझे लग रहा है बेटा ऐसे स्ट्रक्चर तुम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ तो मुझे, C3, सॉरी नॉट C3, H3O9, सर एक सेकंड एस, पीछे जा। हाँ H3O9, सर वो क्या लिखा है, एजाइड? एजाइड, AZI, ए होता है AZIDE, अजाइड, N3 माइनस इज कॉल्ड अजाइड। ओके। Draw the structure of H3O9।
सर नेक्स्ट स्लाइड। एक बच्चे को बोलना है कि सर एजाइड वाले का हाफ डायरेक्शन क्या होगा। वेरी गुड बेटा, आपसे एग्जाम में पूछेगा हाफ डायरेक्शन क्या होगा। हाफ डायरेक्शन बेटा बोलो। तो इस सारे क्या है, अगर ना होमो होमो बॉन्ड है तो होमो बॉन्ड में हाफ डायरेक्शन निकालोगे क्या? क्यों निकालना, मत लिखो। एन 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 सारे हाइब्रिड है ना, सॉरी होमो है तो होमो मत निकालो हाफ डायरेक्शन। कार्बन कार्बन का तो sp2 है सब में, ठीक है ना। डन हो गया, वेरी गुड, बच्चों को आ गया। बहुत अच्छा बेटा। डन हो गया। चलो देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। H3O9, ठीक है, आ गया होगा आपको। H3O9, ठीक है। चलो तो देखो, ये भी साइकिल के स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। तो कैसा बेटा स्ट्रक्चर देख लो। अब एक बार मैं लिख रहा हूं, उसे मैच करो और आ जाए तो बोलना है यस। तो सल्फर, मुझे पता है इसमें बीच में ऑक्सीजन आना चाहिए क्योंकि 3 सल्फर है बेटा। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉरी, ऑक्सीजन, सल्फर। ये देख रहे हो गया कि नहीं। नाउ बोलो बेटा इसमें अब क्या आएगा। बच गया अभी भी 6 ऑक्सीजन बच गया बेटा। यू नो दैट सल्फर कितना बॉन्ड, 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ठीक है, टेल मी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा सल्फर का। यस, अभी आवाज आ रहा होगा बेटा। म्यू पे कमेंट करो तो म्यू पे। यस बेटा, म्यू पे कमेंट करो। प्रथम, यस बेटा। प्लेनर या नॉन प्लेनर बोलो। इट इज प्लेनर या नॉन प्लेनर। प्लेनर या नॉन प्लेनर। यस,
अब बताओ, अगर नॉन प्लेनर है तो कैसे जीरो करोगे तुम? अगर ये प्लेनर होता तो म्यू शुड बी जीरो, अगर प्लेनर होता तो जीरो होता, अगर नॉन प्लेनर है तो कैसे कैंसिल आउट करेगा? देख रहे हो, अगर नॉन प्लेनर है तो कैसे कैंसिल आउट करोगे? दिस स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर, इट इज नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखना, इट इज नॉन एरोमेटिक, कोई एरोमेटिक नहीं होता है इसमें, ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो देख रहे हो क्या क्या मिस्टेक होगा आपसे। तो रियल में ऐसे दिख रहा है, ये रियल में ऐसे नहीं होता है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है बट ऐसे नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस फॉर्म में होता है, चेयर फॉर्म बोलते हैं। देखो ये सल्फर है, ऐसे इसका रियल स्ट्रक्चर होता है। देखो बोलोगे ये क्या है? एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसमें हेल्प लिया गया है, ऑर्गेनिक में ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और तुम कॉलेज में ऑर्गेनिक पढ़ ही रहे हो, तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है बेटा, ऐसे। ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे सल्फर है, फिर यहाँ पे सल्फर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं? चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर, चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर। और बेटा इसमें ऑक्सीजन कहाँ का है? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, मतलब इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता है ऐसे, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ओ और डबल बॉन्ड। यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, ये वाले स्ट्रक्चर देख लो। सो दिस इज नॉन। यहां से देखकर देखो, यहां से देखकर क्या लगेगा? डायपोल मोमेंट जीरो। तुम यहां से देखकर बताओ, क्या डायपोल मोमेंट जीरो लग रहा है? क्या क्या म्यू जीरो लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है? बताओ, चाहिए एडवांस में आएगा तो धोखा होगा कि नहीं? अगर इस ऐसे पूछेगा नहीं, ओलंपियाड में पूछेगा, ये एडवांस में पूछने की चांस है, बट मान लो पूछ दे तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, और एक चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां पे डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है। और इसमें लग रहा है कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होता है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं। क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए बेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, बट एक प्लेनर नहीं है बेटा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखना, ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर। हाँ बेटा, तन्मय बेटा मैं बोला कि जो H3O9 है, तो आपको जो यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा प्लेनर स्ट्रक्चर है, बट रियल में प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर है तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और कैसे है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर? तो इस स्ट्रक्चर को मैं एक ड्रॉ करके दिखाया बेटा, है साइक्लिक, बट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म, मतलब इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा चेयर फॉर्म। ये देखो चेयर फॉर्म कैसे बेटा, देखो एक ऊपर की तरफ चेयर में होता है कि नहीं, एक नीचे की तरफ होता है कि नहीं। तो देखो एक इधर हो गया, मतलब ये नहीं कि तुमको चेयर बना के दिया जा रहा है, इट इज लाइक चेयर, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चेयर फॉर्म, ठीक है ना। और इसमें क्लियर दिख रहा है बेटा, ए सल्फर इधर है, ए सल्फर इधर है बेटा। यहाँ पे किसी का भी डायपोल मोमेंट कोई भी अपोजिट में नहीं है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। दैट्स व्हाई बेटा डायपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो है। तन्मय बेटा समझ में आया मैं क्या बोला बेटा? तन्मय कि सिंस यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग। डायपोल मोमेंट क्या बेटा? देखो अगर यहाँ से तुम देखो, अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ से, तुमको यहाँ से देखने के लिए बोलूं, तुम बोलोगे सर कुछ भी नहीं है। देखो इस ए बीच में सेंटर मान लो, ए और ए बोलो अपोजिट में है कि नहीं। तो अगर ए 120 पे है तो इसके लिए भी म्यू जीरो होगा, और ए भी बेटा 120 पे है तो इसके लिए भी म्यू जीरो होगा। और ओवरऑल क्या बोलोगे? सर म्यू जीरो हो जाएगा, बोलोगे ना। बट इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस फॉर्म में होता है। यहाँ तो म्यू जीरो करके दिखाओ, सेंटर मान के म्यू जीरो करके दिखाओ, समझ में आ रहा है बेटा? यस वेरी गुड बेटा। सर बोलो बोलो।
सर तो मतलब चेयर स्ट्रक्चर में कभी म्यू 0 हो ही नहीं सकता। यस, 0 हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन का हो सकता है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन क्या होता है सारे, और उसमें भी 0 ना, अगर अगर पोलर कंपाउंड है तो 0 नहीं हो सकता है। अगर पोलर कंपाउंड है तो आप बोल सकते हो चेयर फॉर्म में तो 0 नहीं होगा। अगर नॉन पोलर है तो जैसे नॉन पोलर ही है तो उसमें क्या बोलना, ठीक है ना। तो अगर पोलर कंपाउंड है मतलब हेट्रो एटम्स है, अगर हेट्रो एटम्स है और चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर है तो आप जनरलाइज कर सकते हो कि सर इसका नॉन जीरो होगा डायपोल में। ओके सर। क्लियर है? चलो, अब बच्चों को बोलना है कि सर मैं एक दिया था बोरेक्स का, बोरेक्स का क्या स्ट्रक्चर होगा। चलो, बोरेक्स का ड्रॉ करने से पहले एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूं, वो ड्रॉ करके दिखा दो, फिर बेटा बोरेक्स, बोरेक्स का ड्रॉ करें। बोरेक्स विल बी द, एक दिखा दो बेटा आप, हमारे पास है P6 या P3O9, P3O9 3 माइनस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर बेटा। ये सारे सिमिलर पैटर्न वाले मैं स्ट्रक्चर दिया। अरे वाह, वेरी गुड, इट विल बी सिमिलर टू S3O9, बस डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। व्हाट द डिफरेंस बेटा, सिर्फ बेटा यहाँ पे 3 ऑक्सीजन रहेंगे, कैसा O माइनस में रहेगा बेटा, देख लो। तो मुझे उम्मीद है कि सबने ड्रॉ कर लिया होगा, फास्फोरस, ऑक्सीजन, यस यस, एंड बेटा यहाँ पे हो गया फास्फोरस, यहाँ हो गया ऑक्सीजन। बोलो बेटा, सर इसमें चेयर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? चेयर स्ट्रक्चर। यस, क्यों नहीं होगा बेटा? डबल बॉन्ड O, O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस। सर रेजोनेंस नहीं होगा। यस, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3, समझ में आ रहा है? तो sp3 हो गया बेटा, और ये भी किस फॉर्म में चला जाएगा बोलो, ये भी किस फॉर्म में चला जाएगा? क्या लग रहा है आपको? प्लेन लग रहा है, प्लेन में, बट जैसे बेटा S3O9 था, सिमिलरली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? चेयर फॉर्म में। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा चेयर फॉर्म में, और नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर, इट इज ऑल्सो नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तुम कर सकते हो, ठीक है। यस, बिल्कुल, यू कैन से इट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर, वेरी गुड बच्चे। चलो नेक्स्ट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स। द स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स कैसे होगा, बोरैक्स का स्ट्रक्चर। बेटा दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि ये तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी कुछ ही मिनट में। बोरैक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बेटा बोरैक्स का तो पहले आप फॉर्मूला ही याद कर, बोरैक्स का फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बेटा ज्वाइन करो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम बोलो बेटा। लीव करें। हाँ बेटा, फिर से दोबारा ज्वाइन करो, खत्म हो गया। बोरेक्स। तो अगर देखो, दिक्कत क्या है, जब आपको मैं बोरेक्स तोड़ के लिख दूंगा ना, तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है स्ट्रक्चर ड्रॉ। लेकिन जब बोरेक्स दिया जाए जैसे रियल में दिया जाता है, वहां पे डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं बोलूं, हमारे पास बोरेक्स जो होता है बेटा, उसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। दिस इज बोरेक्स।
अब अगर ए दे दिया जाए ना, तो ए बच्चों से सोल्व करना डिफिकल्ट, इसका स्ट्रक्चर लिख पाना बच्चों के लिए डिफिकल्ट, ठीक है ना? तो समझ लो कि नहीं होता बेटा, ठीक है। बट इसको जैसे ही थोड़ा सा और तोड़ दूं मैं, जो आपको दिया था तोड़कर दिया था मैं, तो कोई बच्चा बोल देगा सर इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैसे तोड़ोगे बेटा? सबसे पहले सोडियम, सोडियम तो आयनिक है बेटा, कोई बॉन्ड होगा क्या इसके पास, बोलो? नहीं होगा, आयनिक इंटरेक्शन होगा बेटा। तो सोडियम को तो पहले साइड कर दो, सोडियम को साइड कर दो, 2Na+। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये B4 होता है एंड O5 होता है। देखो ये O7 दिख रहा है, आपको लग रहा है कि 7 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड तो नहीं है कुछ बीच में? तो ये O5 होता है। और इसके साथ बेटा सिंस 4 बोरॉन है, तो बेटा OH किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, बोलो? OH किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? बोरॉन के साथ। और यहाँ पे 4 बोरॉन है, तो कितना OH आना चाहिए अंदर में, बोलो बेटा? कितना बोरॉन आना चाहिए? 4 आना चाहिए बेटा। अभी तो पढ़ा है ना यार, बोरॉन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है OH, आता है कि नहीं? तो B4O5OH4, और यहाँ 2+ बाहर में आ गया, तो इस पे 2- रहेगा बेटा। और इसके बाहर में बेटा 8H2O रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो अगर ए दिया जाए बेटा, अगर ए पार्ट दिया जाए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बट अगर ए दिया जाए तो कोई बच्चा कर सकता है। तो टेल मी मुझे कितने लोगों ने, तो मतलब इसका यहाँ जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, अब क्या वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे? किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, बोलो बेटा? तो यहाँ जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो इस बीच वाले पार्ट का करना है ना यार, इस बीच वाले पार्ट का करना है। तो कितने लोगों ने ड्रॉ किया है? चैट में रिप्लाई करो यस करके, कितने लोगों ने ड्रॉ किया है चैट में? ड्रॉ किया कितने लोगों ने? यस, तो कर लिया बच्चे लोगों ने, ठीक है। ठीक है, क्या अभी अभी ट्राई करना चाहोगे क्या? 2 मिनट, जो नहीं किया है वो अभी ट्राई करना चाहोगे? चलो 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, ड्रॉ करके दिखाओ। सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा? सेंट्रल एटम थोड़ा इसका होगा, ये सारे साइक्लिक कंपाउंड बेटा। जब बोरॉन का नंबर जो है मोर देन 2 हो जाए, मोर देन जब 2 हो जाए सेंट्रल एटम, तो जनरली बेटा साइक्लिक फॉर्म में सोचना है बेटा। एंड निगेटिव किस में जाएगा बेटा? जब OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, याद करो अभी जस्ट सिखाया हूं इसके पहले कि सर OH जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो निगेटिव रहेगा OH पे, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो बोरॉन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। आ रहा है कुछ समझ में? ये जस्ट इसके पहले मैं बोरॉन का कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं, वहां से हेल्प लेके थोड़ा ट्राई करो। तो 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। यस, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो OH पे रहेगा, उसके बाद में बोरॉन पे ट्रांसफर हो जाएगा। जस्ट मैं पहले ड्रॉ किया वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, ट्राई करो। देखो मैं ड्रॉ कर दूंगा, तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड नहीं होगा, क्योंकि 4-5 बच्चों ने ही, सिर्फ 2 बच्चों का आया बेटा स्ट्रक्चर, रिमेनिंग का नहीं। यस, इट विल फॉर्म बेटा, बिल्कुल सही बेटा। तो कल्प जो है बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है ना? ड्रॉ करो बेटा, सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। यहाँ रिंग की साइज बेटा देख लो, कितना रिंग की साइज होगा बेटा? मतलब रिंग की साइज 6 मेंबर हो जरूरी नहीं है यहाँ पे, इट विल गिव बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। चलो थोड़ा ट्राई कर लो, अब उसके बाद मुझे बोलो करने के लिए, मैं करता हूँ। 6 मेंबर रिंग साइज नहीं आएगा बेटा, रिंग की साइज बड़ा होगा। बाईसाइक्लिक, इट विल बी बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक मतलब होता है 2 रिंग, 2 रिंग बनेगा, उसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक।
डन बेटा, बोलो मैं बोलूं? चलो देखो, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको क्या होगा। देखो तो ये देखिए बेटा, बहुत सिंपल था। देखो, अगर मैं आपको क्या बोला, किसका हेल्प लेना है आपको? जस्ट अभी हमने ड्रॉ किया था B3O3 और OH होल 4, यही था ना यार, OH होल 4। और क्या था इसमें? -4 था। तो कैसा स्ट्रक्चर था बेटा? 3 बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोरॉन, यही तो था ना। देखो, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, और 4 OH हो गया। तो ये OH एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ आएगा। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो बोरॉन पे नेगेटिव, दैट इज अगर हमने इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव कर दिया, देखो इसी का हेल्प लेना है तो याद करना आसान है। तो देयर विल बी नेगेटिव चार्ज एट बोरॉन। देखो यही स्ट्रक्चर है, ऐसा ही सिमिलर बेटा स्ट्रक्चर बना देना है। बट अब यहाँ पे 3 एटम्स थे, यहाँ देखो 3 एटम्स है, यहाँ क्या है? 4 एटम्स। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था रिंग में, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बोलो? 5। खत्म। देख रहे हो? यही सोचना था बेटा। मैं बोला, क्या बोला बेटा? इस स्ट्रक्चर को देखकर ड्रॉ करना है, मतलब नहीं आएगा ड्रॉ। बट मैं ऐसे अगर ब्रेक करके लिख दूं ना तो क्लियर है कि सर रिंग में 4 एटम होगा, यहाँ पे 3 एटम है। तो 3 बोरॉन तो 3 ऑक्सीजन, 4 बोरॉन तो 4 बोरॉन, बट यहाँ पे सॉरी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। तो जो 5 ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनाने का काम करेगा। मतलब दो रिंग को 2 पार्ट में जोड़ देगा, रिंग को सिमेट्रिकली 2 पार्ट में ऐड कर देगा। तो क्या हो गया बेटा? देख लो इसका स्ट्रक्चर। तो अगर इसका स्ट्रक्चर मैं साइड में यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारे पास बोरॉन है और 6 में रिंग नहीं बनेगा, रिंग कैसे? ऑक्सीजन है, फिर क्या बेटा हमारे पास बोलो? बोरॉन है, फिर क्या है? ऑक्सीजन है, फिर बोरॉन है। यहाँ क्या बेटा बोलो? ऑक्सीजन है, बोरॉन है एंड ऑक्सीजन है। देख रहे हो? ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा। देखो, मतलब 4 बोरॉन एंड 4 ऑक्सीजन, 4 बोरॉन एंड 4 ऑक्सीजन है बेटा, 4 बोरॉन एंड 4 ऑक्सीजन है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे? दूसरा क्या होगा बेटा बोलो? अब क्या होगा बेटा? एक ऑक्सीजन तो अभी भी रह गया ना, तो ए ऑक्सीजन, यस वेरी गुड। किसी भी 2 बोरॉन से, देखो अगर आपको ए बोरॉन पसंद है तो यहाँ पे ऐड कर लो, अगर ए नहीं पसंद आया तो क्या करोगे? सर यहाँ पे ऐड कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो आपको पसंद है, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना यार। नाउ अब कितना OH बेटा? 4 OH। भाई सिंपल है, 4 OH कैसे? एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, देख रहे हो? ये न्यूट्रल रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा। और यहाँ पे अब 4 OH है ना यार, यहाँ पे जो OH आएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो OH आएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और क्या बेटा सिखाया अभी कि जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव करोगे बेटा, जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव करोगे तो कौन सा चार्ज आएगा? तो बेटा फटाफट, एक स्ट्रक्चर तो ऐसा भी हो सकता है, दूसरा अगर ड्रॉ करोगे तो मैं फटाफट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, फिर बेटा ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन। ये देखो बीच में बेटा ऑक्सीजन, बोरॉन, यहाँ पे बेटा एक OH, यहाँ पे एक OH, और फिर बेटा जब यहाँ पे जब उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर जब OH लिखोगे,
देयर विल बी नेगेटिव चार्ज एट बोरॉन। बेटा आप पढ़े हो कि नहीं? जब बोरॉन बेटा क्या बनाएगा, जब बोरॉन बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें नेगेटिव आएगा ना यार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आएगा ही यार, तो एक्सेप्ट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। सिमिलरली बेटा यहाँ पे एक OH रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। और इसको बैलेंस कौन करता रहेगा बेटा, इससे बनेगा बेटा 2Na प्लस, 2Na प्लस इसको बैलेंस करेगा। और साथ में बेटा 8 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल का होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा है। जो हाइड्रोजन, जो 8 वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसे कनेक्टेड रहेगा बेटा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा इसमें? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आएगा कि बेटा ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। सबसे पहले कोई भी साइक्लिक कंपाउंड पूछेगा बेटा तो उसमें क्वेश्चन ये आएगा बेटा, प्लेनर या नॉन प्लेनर, पोलर या नॉन पोलर, पोलर या नॉन पोलर। समझ में आ रहा है? सबसे पहले प्लेनर या नॉन प्लेनर, पोलर या नॉन पोलर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछेगा, नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड, ये पूछेगा बेटा। बताओ नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड बिना स्ट्रक्चर का आ ही नहीं सकता। अगर मैं किसी से पूछ दूं कि बेटा यहाँ पे बोरेक्स है, यहाँ पे बोरेक्स है, बोरेक्स, बताओ इसमें कितना बीओबी बॉन्ड है, बताओ कैसे बताओगे तुम? बोरेक्स में कितना बीओबी बॉन्ड है? प्रॉपर डे एडवांस में पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड कैसे ड्रॉ करोगे बताओ। अगर बच्चा जो है तुमने B4 सोचा, अगर तुमने B4 सोच लिया तो आपको क्या आएगा बॉन्ड बेटा, बीओ बॉन्ड 4 आएगा। देखो कल्प ने रिप्लाई भी किया कि सर 4 बीओबी बॉन्ड। देख रहे हो, स्ट्रक्चर लिखने के बाद भी गलत किया बच्चा जो है। कल बेटा फिर से सोचो, इसी बेटा क्यू यार, 1 क्यू, नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड 1 क्यू। यस, रिप्लाई करो। तो क्लियर दिख रहा है बेटा, यहाँ पे कितने बीओबी बेटा, जितना बोरॉन एटम है, जितना बोरॉन एटम है तो उतना होना भी चाहिए ना, बट एक ज्यादा होगा बेटा बिकॉज ऑफ, बेटा देखो ना यहाँ पे क्लियर, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एरो से बेटा, एक ए बॉन्ड, एक ए बीओबी बॉन्ड, एक ए बीओ बॉन्ड, कितना हो गया 4, और एक ए भी तो है। तो देयर आर 5 बीओबी बॉन्ड और दिस मॉलिक्यूल इज क्या होगा, नॉन प्लेनर, दिस डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, और क्या हो गया, पोलर हो गया बेटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछता है। ठीक है, और दूसरा सुनो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे, हाउ मेनी बोरॉन एटम हैज sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पूछेगा। बोरॉन एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितना है? ऑप्शन में दिया रहेगा कुछ sp2 और कुछ sp3, बताओ बेटा। तो अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप कैसे बताओगे sp2 sp3 हाइब्रिडेशन? तो क्या क्लियर दिख रहा है बेटा कि ये जो बोरॉन है वो sp3 है, और ये sp3 है, और ये sp2 है, और ये sp2 है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लेना बेटा। ये वाला देखो, इस फॉर्मेट में अगर लिख लोगे तब भी स्ट्रक्चर पता चल रहा है। क्लियर? तो नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड बेटा 5 हो जाएगा, और 2 बेटा sp2 हाइब्रिडेशन और 2 sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर बेटा? चलो और भी कुछ अच्छी बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को। नेक्स्ट वीक में बेटा 2 घंटे क्लास रखेंगे, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। P4 नेक्स्ट क्लास में करके आना स्ट्रक्चर, P4O6 P4O10, एक कर लेना बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरली करने वाले हैं हम क्या, नीच वाले जो जो बीच वाले बीओबी बॉन्ड का नाम है वो भी बीओबी ही है बेटा, बट बिकॉज ऑफ बीच वाले से क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम बाईसाइक्लिक हो गया। इट इज नॉट मोनोसाइक्लिक, नाउ इट इज बाईसाइक्लिक बेटा। 2 रिंग हो गया ना यार, ये एक रिंग है बेटा, तो ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है ना? नाउ हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज चेन वाले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा ओपन चेन करेंगे। जब पॉली एसिड बनता है तो एसिड कुछ ओपन चेन कंपाउंड होते हैं जो जनरली बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, स्पेशली सल्फर के और फास्फोरस के। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे। बाय बेटा, टेक केयर, सी यू बच्चे नेक्स्ट वीक। Bye, sir. Thank you, sir. Okay, so bye.